आज मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ जो कि मोटिवेशनल भी है आपके लिए और एक ब्रेव गर्ल की है। यूक्रेन में एक स्टूडेंट रही हैं, वहाँ पे डॉक्टर बन रही थी। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि आप यूक्रेन में रही हैं तो क्या कुछ फेस किया है आपने, क्या वाकई वहाँ जंग के हालात थे? अस्सलाम वालेकुम साहिबान, कदरदान, नाम है मेरा ज़ुहैब कामरान। आप हमेशा की तरह मुझे देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी की तरफ से। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ जो कि मोटिवेशनल भी है आपके लिए और एक ब्रेव गर्ल की है, जो कि आप सुनते रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में जंग होने जा रही है और जंग हुई भी है। यूक्रेन में एक स्टूडेंट रही हैं, वहाँ पे डॉक्टर बन रही थी। 6 सेमेस्टर होते हैं वैसे तो वहाँ के, और 5th सेमेस्टर में थी वो। उनसे चल के बात करते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या क्या फेस किया उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम रिदा सहर है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ही मैं बोलूँ आपको। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि आप यूक्रेन में रही हैं तो क्या कुछ फेस किया है आपने, क्या वाकई वहाँ जंग के हालात थे, कितना इंटेंस थे वहाँ पे जो सिचुएशंस थी? सिचुएशन काफ़ी इंटेंस थी। मैं जंग के हालात से कुछ ही रोज़ कबल आई थी और मैंने इवन वहाँ के मुकामी लोगों से भी बात करने की कोशिश की थी और एक इंटरव्यू भी मैंने लिया था एक टैक्सी ड्राइवर से, और वो भी यही कह रहा था कि नहीं, जंग नहीं होगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, ये जस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये तो होता रहता है, जिस तरह दो बॉर्डर्स के दरमियान तो इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं। सो नोबडी वाज टेकिंग इट सीरियसली। अच्छा, आपने वहाँ पे जो फेस किया है, आप वहाँ पे रहती थी तो आप एकदम से इधर आई तो पूरी चीज़ें वो लेके नहीं आने देते, इस तरह का कुछ होता है, तो आपका कुछ वहाँ रह गया होगा, कुछ लेके आई होंगी ज़रूरत की कुछ, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? एक्चुअली हम बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए हैं और अगर आप पूरी चीज़ों की बात करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई। सो मेरा तो सब सामान ही वहीं है, और बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कुछ ही कबल पहले आ गई, वरना मेरे वहाँ दोस्तों ने जो वहाँ रह गए थे उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। उन्हें बॉर्डर से भी 40 किलोमीटर्स अवे तक टैक्सीज़ ने छोड़ा था, वो वहाँ से उन्हें पैदल चलना था। ये याद रखें, माइनस में टेम्परेचर था और माइनस में मतलब लाइक इंसान इतना चल नहीं पाता। किसी को एक्सपीरियंस हो बाहर के मुल्क का तो बर्फ़ पे चलना इतना आसान नहीं है, तो लेकिन उन लोगों ने उस हालात में फ़ेस किया और अपनी लाइफ को सेव किया। बड़ा अल्लाह का करम है कि मैं कुछ ही कबल मैं बच गई और या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, आप बच गई। हमारी डॉक्टर जो हैं वो सेफ़ रहीं। और आप बर्फ़ की बात कर रही थी कि बर्फ़ के ऊपर चलना मुश्किल होता है। हमें अम्मी भेजेंगे बर्फ़ दे के आओ साथ वाले घर में, हम पकड़ के हाथ में जाते हैं, साथ वाले डोर स्टेप पे जाना होता है तो बड़ा मुश्किल फ़ील होता है। बर्फ़ पे चलना तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, वहाँ पे कुछ और भी पाकिस्तानी थे आपके साथ कोई? जी, वहाँ हमारी एक कम्युनिटी थी और अनफॉर्चुनेटली एक खार्किव में एक पाकिस्तानी की डेथ भी हुई थी। वाकई एक बहुत सोगवार न्यूज़ थी हमारे लिए। ज़ाहिर सी बात है, हम भी एक पढ़ने गए हैं और वो भी वहाँ था, तो बहुत बुरा फ़ील हुआ। और उनके पेरेंट्स भी, मैं अक्सर उनके पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ कि वो कैसा फ़ील कर रहे होंगे। उन्होंने अपने बच्चे को एक सक्सेस के लिए भेजा और उन्हें एक सैड न्यूज़ सुनने को मिली। कोई वहाँ पे रह भी गया था कि ये सारे आपके साथ आ गए थे? नहीं, मैं जो सा था जब वार हुई थी उससे कुछ दिन पहले वाया नॉर्मल फ़्लाइट आई हूँ, बट जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ रह गए थे वो लाइक थ्रू द पोलैंड रोमानिया के बॉर्डर के थ्रू आए हैं, तो यूक्रेन से उन्हें इन साइड से ट्रैवल करना पड़ा, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि एयर अलार्म्स थे, फ्लाई टोटली क्लोज था, तो वो बहुत मुश्किल था ट्रैवल करना, क्योंकि आप पे कहीं भी उन्होंने मेन जो वो थे रास्ते थे, रशिया ने वो बम मार के सारे तबाह कर दिए थे, तो वो बहुत मुश्किल था ट्रैवल करना। बट उन्होंने ये सारे हालात फेस किए, एक अपनी ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी और मौत को चैलेंज किया और यहाँ आए। दूसरा जो है, मैंने सुना है कि वहाँ पे जब इस तरह के हालात थे इंटेंस, तो वो कह रहे थे कि फ़ीमेल्स को आने दिया जाए और बाकी जो मेल्स हैं उनको उधर ही रहने दिया जाए। तो फैमिलीज़ हैं नो डाउट, भाई बहन सिबलिंग्स होंगे जो, तो कौन छोड़ के आता है? एक लेडी जो है अपनी जान बचा के पीछे भाई को या हस्बैंड बेटा जो भी हो उसको छोड़ के कैसे आते हैं? तो ये इनके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूक्रेन ने ये रूल पास किया था कि 18 से लेके 85 तक के जो भी मेल हजरात हैं वो ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री नहीं कर सकते। तो बहुत से यूक्रेनियन फैमिलीज़, जाहिर सी बात है, फीमेल्स, उनका घर वहाँ, उनके बच्चे वहाँ, जिनके बेटे 18 से अबव हैं, जिनके शोहर हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, जिनके फादर हैं, तो वो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उन्हें छोड़ के आएँ। तो इसीलिए यूक्रेन में बहुत सी फैमिलीज़ हैं वो अभी भी वहीं रह रही हैं और वो उन हालात को फेस कर रहे हैं। उन्हें भी नहीं पता कि कल वो ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन माशाल्लाह उनका जज्बा देखें, वो अपनी ज़िंदगी को वहीं सर्वाइव कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने मुल्क के साथ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ट्रैवल कर रहे थे पोलैंड के बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ भी ऐसे हुआ था कि गर्ल्स को, जो मेरी पाकिस्तानी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, उन्हें आने दिया
दिया था और जो पाकिस्तानी मेल फ्रेंड्स हैं उन्हें मतलब लाइक उस वक्त रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और बाद मतलब लाइक वो लोग बाद में आए थे। तो आप वहाँ पे जब थी तो आपकी अंदर से क्या फीलिंग्स थी कि हाय अल्लाह अगर जंग हो गई तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा? सच बताऊं तो मुझे भी वाकई बहुत डर लगता था कि हम क्योंकि हर जगह सुनने को ये मिल रहा था कि वाकई जंग होने वाली है, बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ को कह दिया था कि हाँ पक्का जंग होगी। तो एक पल को जब मैं सोचती थी कि हाँ वाकई अगर जंग हो गई तो क्या बनेगा, मुझे वाकई डर लगता था। फिर मैं अपने दिल को समझाती थी, देखिए मुसलमान का फरीज़ा नहीं है कि वो मौत से डरे। अगर मेरी ज़िंदगी वहीं लिखी थी तो मैं चाह कर भी नहीं बच सकती थी, बट अल्लाह ने मुझे इवन मुश्किल हालात में भी नहीं जाने दिया। मुझे बड़ा मेरे दिमाग में ये बात अल्लाह ने डाली कि मुझे ट्रैवल कर लेना चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा आपके जो घर वाले हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके क्या रिएक्शन थे? वो कॉल करके आपको क्या कहते थे? मेरी मामा बहुत परेशान होती थी क्योंकि वो एक जॉबियन खातून है और जब वो बाहर जाती थी तो हर कोई उनसे बात करता था। जाहिर सी बात है उन्हें पता था कि इनकी बेटी बाहर यूक्रेन में है, तो हर कोई इस बारे में बात करता था और वो बहुत परेशान होती थी और हर दिन मुझे कॉल करती थी कि बेटा वाकई आप ठीक हो, आप मेरी बात मानो, आप आ जाओ, आप कुछ दिन यहाँ रह लो। वो मुझे बहुत से सजेशन देती थी और ये मेरी मम्मा के ही सजेशन के बदौलत मैं आई हूँ। मेरी मम्मा ने ही मुझे फोर्स किया था कि आप कुछ दिन के लिए आ जाएं, तो ऑल थैंक्स टू माई मॉम कि मैं बच गई। और उसके अलावा जो आपकी जो डिग्री है वो अब उसका क्या होगा? वो अब वहीं पे रही, आपने स्किप करनी है कि वहाँ जाने हैं, दोबारा मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी, उसका क्या? ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ना सिर्फ आप बल्कि मेरे बहुत से रिलेटिव्स और हर कोई मुझसे जो भी मिलता है ये ही पहले क्वेश्चन करता है कि अब आपकी डिग्री का क्या बनेगा। देखिए यूक्रेन में एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से मैंने एजुकेशन लिया और मैं वहाँ मतलब मुझे ऐसे फ़ील होता है कि हाँ मैं एक अच्छे मेडिकल स्टूडेंट को बीट कर सकती हूँ। तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो अपनी यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट क्रिएट करी है पोलैंड में और नियर बाय कंट्रीज़ में, सो दैट वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ बुला सके और वहाँ एजुकेशन उनके स्टार्ट कर सके। सो आई होप सो मेरी यूनिवर्सिटी भी इस तरह का जल्द ही कोई इक़दाम उठाएगी और मुझे बहुत यकीन है कि जल्दी मेरी डिग्री कंप्लीट होगी और इंशाल्लाह मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकूँगी अपने मुल्क में, तो इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपकी डिग्री भी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हमारी पाकिस्तानी बहन जो है वापस आ गई हैं पाकिस्तान में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और इसी तरह किसी नई स्टोरी के साथ आपकी मुलाकात होगी या किसी फ़न के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।